बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अच्छा जी, सुबह सुबह उठते जो सबसे पहले मेरा काम होता है, मैं खिड़की से एक दफ़ा बाहर ज़रूर देख लेती हूँ। चाहे मैं काम पे जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन एक नज़र मैं बाहर ज़रूर देखती हूँ। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह बाहर देखना, और आज तो मौसम बहुत ही अच्छा था। आज बारिश भी नहीं है और मैं थोड़े से पर्दे पीछे कर लेती हूँ, थोड़ी रोशनी आती है तो अच्छा लगता है। इसके बाद मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। बस यही है कि डेली उठते ही पहले मैं पर्दे थोड़े से साइड पे कर देती हूँ। सुबह सुबह का जो व्यू है ना, खिड़की में से देखना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने 3 आलू लेके उनको भी स्लाइस कर लिया था, इनको मैं ऐसे ही फ्राई करूँगी। आज मैंने सोचा अपने लिए नाश्ता थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हूँ। आलू को लेके ऐसे मैंने स्लाइस कर लिया था, इनको मैं फ्राई करूँगी नमक और ब्लैक पेपर के साथ। बहुत ही ये यमी लगते हैं नाश्ते में, लंच में भी वैसे आप साइड डिश के तौर पे बना सकते हैं। बच्चे भी इसे खा लेते हैं, इसमें ज़्यादा मसाला तो जाते नहीं हैं। यहाँ पर मैंने गार्लिक पाउडर यूज़ किया है। और मैं इधर करूँगी जी ब्लैक पेपर, ब्लैक फ्रेश पेपर का मैं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि इससे इसका कलर भी नहीं ख़राब होगा। और ब्लैक पेपर नमक के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे ये नाश्ते में अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभार बना लेती हूँ जब मूड हो। और वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि जो नाश्ता है चेंज करके मैं इसे करूँ। मुझे नाश्ता चेंज करके करना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं ब्रेड भी लूँ तो उस पर भी मैं डिफरेंट चीज़ें लगा लेती हूँ, कभी जैम लगा लिया, कभी नूटेला, एग्स, ऐसे करके मैं चेंज करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है इसलिए। और ये भी जो पोटैटो हैं ये मैं कभी कभार बना लेती हूँ। इसके साथ मैं एग फ्राई कर लूँगी तो एक अच्छा खासा नाश्ता जो है मेरे लिए तैयार हो जाएगा। ना ये ज़्यादा हैवी होगा और ना नॉर्मल। तो यहाँ पर मैंने 2 पराठे तैयार कर लिए थे, क्योंकि मैं नाश्ता जो है 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो पराठा तो नहीं, आप तली हुई रोटी इसे बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने पराठे में तो अंदर भी बटर वगैरह लगता है, लेकिन मैं सिंपल रोटी बना के उसके ऊपर ही बटर लगाती हूँ। पराठा दूसरे वाला जो मैं कभी कभार ही बनाती हूँ, जिसके अंदर घी लगता है। यहाँ पर मैं 2 जो है एग फ्राई कर लूँगी। अच्छा, हमारे घर में जो एग है वो फुल फ्राई हम करते हैं। हाफ़ फ्राई एग हमारे घर में कोई भी नहीं खाता। कभी है बेटी ले ले हाफ़ फ्राई, लेकिन मेरे हस्बैंड, मैं भी ज़्यादातर हम एग को फुल फ्राई करते हैं। साथ ही जी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। चाय तो मैंने आपको पहले भी बताया, बस मैं ही पीती हूँ और कोई भी नहीं पीता। मज़ेदार सा मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है। एग के ऊपर मैं ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालूँगी, और उसके बाद जी मैं थोड़ा सा अचार भी लूँगी साथ। पराठा है तो पराठे के साथ अचार बहुत अच्छा लगता है। योगर्ट अचार, योगर्ट भी मुझे बहुत पसंद है, वो तो मैं ज़रूर लेती हूँ, लेकिन इधर रखना मैं भूल गई थी। नाश्ते को मैंने रेडी कर लिया है। नाश्ता इंजॉय करने के बाद मैं चलूँगी जी बाहर, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी रोसमन से, उधर मैं जाऊँगी, आप लोगों को भी साथ लेके चलती हूँ। बस इसके साथ ही छोटे मोटे काम तो स्टार्ट हो जाते हैं। आज मैं जी जॉब पे सेकंड टाइम जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम नहीं जा रही, इसलिए रोसमन पे मेरा चक्कर लगा, वहाँ पे मैं जाऊँगी और उधर से कुछ चीज़ें लेनी हैं। बस भाग दौड़ तो ऐसे ही साथ साथ चलती रहती है सारा दिन। उसके बाद मैं घर आके डिनर की तैयारी कर लूँगी। तो अचार है, जो अचार मैं शान का यूज़ करती हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है टेस्ट में। और मिक्स अचार है। मिक्स अचार का ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर आपको कुछ डिफरेंट लेना है, जैसे इसमें गाजर वगैरह भी हैं और ग्रीन चिली है, मैंगो है, तो जो भी मुझे टेस्ट में अच्छा लगे तो वो फिर मैं चेंज करके लेती रहती हूँ। नाश्ता करने के साथ ही जी मैं निकल आई हूँ बाहर। कुछ मेरे काम थे 2-3, वो करूँगी, क्योंकि घर की काफ़ी चीज़ें भी लेनी थी। और रोसमन पे यही है, ज़्यादा मैं शैम्पू वगैरह लेती हूँ, और फेस वाश वगैरह स्किन केयर की चीज़ें इधर काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, वो ले लेती हूँ। तो रोसमन असल में हमारे जो सिटी है इसमें 2 हैं। अगर कभी एक दफ़ा एक सी चीज़ मुझे ना मिले तो मैं दूसरे रोसमन पे चली जाती हूँ। ज़्यादातर आपको पता है घर की यही चीज़ें होती हैं, शैम्पू, सोप वगैरह, बच्चों की स्किन केयर के रिलेटेड चीज़ें, और मैं अपनी भी यहाँ से ले लेती हूँ। और इनका मेकअप भी अच्छा होता है, इनके पास 5 से 6 ब्रांड हैं, जिसमें लॉरियल वगैरह है। काफ़ी इनकी अच्छी वैसी चीज़ें मिल जाती हैं, एक ही जगह से आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं जो भी आप ब्रांड की लेना चाहें, या अगर वैसे भी घर की जो शैम्पू वगैरह हैं इनके पास होती हैं। मैं जहाँ पर रहती हूँ एक तो मेरे घर के सामने है, और दूसरी जो शॉप है वो मेरी शॉप के सामने है।
जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, हमारी बुटीक के सामने। तो अक्सर ही जब मेरा मूड अच्छा ना हो तो मैं जाती हूँ जी शॉप से सीधा इधर मेकअप सेक्शन में, वहाँ से अच्छा एंजॉय करती हूँ, चीज़ें देखती हूँ, अगर कुछ लेना हो तो ले लेती हूँ। वैसे भी मुझे देख के भी इतना अच्छा लगता है इस साइड पे, तो अपना अपना शौक़ होता है। वैसे तो मैं मेकअप पर्सन नहीं हूँ, मुझे मेकअप करना इतना अच्छा नहीं लगता। कभी कभार कुछ मैं लाइट सा कर लेती हूँ, लेकिन डेली बेस पे मैं करती नहीं हूँ। वैसे भी मेरी लाइफ इस तरह की प्लान है कि मैं आपको बताया कि डेली जो काम से आती हूँ 3 से 4 के दरमियान आते ही बच्चों को खाना वाना दें, तो वो टाइम रहता ही इतना नहीं है कि मैं इन चीज़ों के तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिज़ी लाइफ ही अच्छी रहती है। वैसे भी मुझे अक्सर जब टाइम मिले तो मैं इस सेक्शन में ज़रूर आती हूँ और एक नज़र देख लेती हूँ कि कौन सी चीज़ न्यू आई है। बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक सभी जो लेडीज़ हैं वो ऐसा ही करती होंगी। मेकअप देखना किसे नहीं अच्छा लगता, और मैं चेक करती रहती हूँ कौन सी चीज़ न्यू आई है, कौन सी नहीं आई। इसलिए वैसे भी पाकिस्तान जब चक्कर लगता रहता है तो ऐसी चीज़ें मैं लेके इकट्ठी करती रहती हूँ कि ये भी लेके जाऊँगी पाकिस्तान, ये भी लेके जाऊँगी। तो ये भी थोड़ा सा चक्कर होता है, जो प्रदेश में होते हैं ना उनको ये भी होता है कि पाकिस्तान के लिए भी कुछ चीज़ें इकट्ठी कर ली जाएँ। इनकी जो कैटरियस कंपनी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनकी लिपस्टिक। तो बहरहाल मैं ज़रूर चक्कर लगाती हूँ, जैसा मैंने आपको बताया। जब भी टाइम मिले या मैं घर की जो नॉर्मल चीज़ें लेने आऊँ तो इस सेक्शन में तो पहले आराम से मैं आऊँगी, देखूँगी चीज़ों को, उसके बाद मैं दूसरे काम करती हूँ। वैसे भी ये मेकअप को देख के या जूते कपड़े ऐसी चीज़ों को देख के तो वैसे भी मेरा बहुत मूड फ्रेश हो जाता है। तो इसलिए जब भी चक्कर लगे तो फिर अपना जो भी किसी का फेवरेट सेक्शन हो तो उसी को ज़्यादा टाइम देते हैं। तो मैं भी ऐसा करती हूँ, ज़्यादा किचन वाले सेक्शन में चली जाती हूँ या मेकअप वाले सेक्शन पे। तो बस ऐसा ही अच्छा लगता है, ऐसे ही टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है और साथ में घर की शॉपिंग भी हो जाती है। बस इसी तरह ही ये चलता रहता है। और इसके साथ ही जी मैं अपने साथ साथ घर की चीज़ें भी ले लेती हूँ, जो मैं लेने आई थी शैम्पू वगैरह, और मुझे चाहिए था जी सोप, शैम्पू, बॉडी स्प्रे वगैरह, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। ये हाइलाइटर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लास्ट टाइम मैं लेके गई थी, गोल्डन कलर में, ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा जी, इसके साथ ही मैं अपने घर की चीज़ें ले लेती हूँ जो मैं लेने आई थी। बस शैम्पू वगैरह लेने हैं और वो मैं लूँगी, उसके साथ देखती हूँ और भी कुछ एक आध चीज़ें हैं जो घर में ख़त्म होने वाली हैं, तो वो इसलिए मैं पहले ही ले लूँगी, क्योंकि एक दो चीज़ के लिए तो बार बार नहीं आया जाता। तो इसलिए मैं देख लेती हूँ जो चीज़ें मेरी थोड़ी कम हों तो या ख़त्म होने से पहले ही फिर मैं उनको ले लेती हूँ। इससे टाइम भी सेव हो जाता है और उसी टाइम में आप और भी कोई काम कर लेते हैं। बस ये सब तो चलता ही रहता है। इस सेक्शन में जी मैंने एक दो चीज़ लेनी थी, इसलिए मैं इधर खड़ी हो गई हूँ। साथ साथ आपसे बातें भी कर रही हूँ और साथ साथ मैं शॉपिंग करूँगी अपनी। अच्छा, रोज़मन में पहले किचन की इतनी चीज़ें नहीं मिलती थी, लेकिन अभी इनकी किचन की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। चलें जी, मैं अपनी बाकी भी चीज़ें ले लूँ और बिल बनवा के आपसे मिलते हैं घर जाके। जल्दी से मैं ये काम भी फिनिश कर लूँ। इधर मैं घर आ गई थी और घर आते ही मैंने लंच की तैयारी शुरू कर दी। इधर मैं बना रही हूँ काफ़ी ही अरसे के बाद जो काले चने होते हैं, ये मेरे बहुत फेवरेट हैं, मुझे बहुत ही ये पसंद हैं, थोड़ी सी ग्रेवी के साथ। काले चनों में ज़्यादा ग्रेवी ही अच्छी लगती है, इनके साथ वाइट राइस हों तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने 2 घंटे पहले इनको भिगो के रख दिया था। 1 कप मैंने चने लिए थे और उसमें मैंने जो पोट है भर के पानी की रख दी थी। इस तरह ये बनाने में बहुत ईजी हो जाते हैं और जल्दी ही ये सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं इसकी बुनाई कर लेती हूँ। जब भी मैं काले चने बनाती हूँ तो थोड़े से ज़रूर निकालती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद है और मैं अपने लिए भी निकाल लेती हूँ। भुने हुए चने खाने का अपना ही मज़ा है, स्पून के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैंने यहाँ पे थोड़े से निकाल लिए हैं और बाकी के जो चने हैं उनमें मैं 1 गिलास पानी डाल के ग्रेवी बना लूँगी, क्योंकि ये ग्रेवी के साथ ही अच्छे लगते हैं। मैंने काले चनों के साथ रोटियां बनाई थी, आज राइस तो नहीं बना रही, तो रोटियां ही मैंने साथ बनाई थी। वैसे वाइट राइस बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वाइट राइस हमारे घर में बस मैं ही खाती हूँ, अभी या बच्चे मेरे वाइट राइस नहीं खाते। यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है और इसको मैं 10 मिनट के लिए लो आंच पे इसे मैं कुक करूँगी। इसके साथ ही मुझे दें जी इजाज़त, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।